अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से। तो मेरे पास गाड़ी आई हुई है वीगो। इसके अंदर मसला ये है कि ये स्टार्ट करते हैं, इंजन चेक की लाइट आ जाती है फ़ौरन, तो आरपीएम नहीं लेती, रेस नहीं लेती बिल्कुल। तकरीबन 1500 से 2000 से ऊपर आरपीएम नहीं जाता है। तो हम लोगों ने फॉल्ट ट्रेस किया है। फॉल्ट इसका ये निकला है, एक तो इसकी गिरारी जो है ना, ये वाली गिरारी आती है पंप की, ठीक है, पंप की गिरारी का इशू निकला है। ये पड़ी हुई है गिरारी, ठीक है, इसका मसला निकला। देखें, मैं आपको बता दूं, ये गिरारी का एक दांता टूटा हुआ है, ये वाला, ठीक है। और कोड इसका आ रहा था कैम सेंसर पोजीशन का, ठीक है। सर्किट शॉर्ट बता रहा था। देखिए, सर्किट शॉर्ट ही बताएगा, वो इसलिए बताएगा क्योंकि ये जो दाने बने हुए हैं ये असल में सेंस करते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक व्यूअर को दिखाओ जरा, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ होता है। उस सेंसर का काम क्या है, ये रहा सेंसर, ये सेंसर लगा हुआ होता है यहाँ पे। सेंसर का काम ये देखें, जो ये डॉट डॉट बने हुए वो घूमता है, उसके बाद ये सेंस करता है, फिर आपके ईसीओ कार्ड को बताता है। ये इसका ईसीओ कार्ड है, कार्ड भी हम लोगों ने इसका निकाल दिया, ईसीओ कार्ड, ठीक है। ये इसका कार्ड है। ये असल में बेसिकली ये गाड़ी का दिमाग है। ये गाड़ी को, पूरी गाड़ी को ऑपरेट कर रहा होता है, इंजेक्टर को यही ऑपरेट कर रहा होता है, आपके थ्रॉटल को ऑपरेट कर रहा होता है, आपके एसी को, पूरी इलेक्ट्रिक की जो भी चीजें हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है ये ईसीओ कार्ड, ठीक है। ईसीओ कार्ड को हम इसके चेक कराएंगे मार्केट से। दूसरा, इसकी वायरिंग है, ये वायरिंग है पूरी, मेरे को दिखाओ जरा, ये पूरी कंप्लीट वायरिंग है। वायरिंग हम लोगों ने बाहर निकाल दी है, वायरिंग चेक की है। वायरिंग में एक वायर के अंदर मसला लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, वो हम वायर इसका चेंज करेंगे या निकालेंगे, वायरिंग वो पूरी प्रॉपर सेट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये गिरारी इसकी चेंज होगी, ये गिरारी चेंज होगी। और दूसरा, किसी ने इसका टाइमिंग बेल्ट लगवाया है, टाइमिंग बेल्ट किस कहीं से लगवाया है। टाइमिंग बेल्ट लगने के बाद उसने ये यहाँ का एक नट लगता है, बेसिकली ये टाइमिंग का बेरिंग है, ये यहाँ लगता है, ठीक है। ये नट नहीं लगाया, उसकी वजह से जो है ना बेरिंग के अंदर काफी चाल आ रहा था। मेरे को लगता है ऐसा है कि चाल की वजह से, एक छोटी सी नादानी की वजह से इसका जो है ना ये गिरारी का दांता ये टूट गया है। मुझे तो यही लगता है, या खोलते हुए या लगाते हुए कुछ हुआ है तो ये दांता टूटा है। ऐसे ये दांता असल में टूटता नहीं है। तो ये चीजें हम लोग परचेजिंग करेंगे, ठीक है। ये यहाँ मिलने वाली चीजें नहीं है, असल में ये वो चीजें, ये खुद ब खुद खराब नहीं होती, टूटती नहीं है। ये तब टूटती है तब मैकेनिक की कोई नादानी से या कोई छोटी सी गलती करे मैकेनिक। मैं भी बेसिकली मैकेनिक ही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी अपनी जात से कस्टमर को कोई नुकसान ना हो। मेरी कोशिश ये रहती है मेरी जात से कोई नुकसान ना हो, जो जेन्युइन काम होता है मैं वही काम बताता हूँ, ठीक है। आगे पीछे करके काम को घुमाता फिराता नहीं हूँ, जो मसला मसाइल होते हैं वही बताता हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर ये जो मसला आ रहा था, ये मसला ये इंजेक्टर्स की वजह से भी आता है, ठीक है। ये मसला इंजेक्टर शॉर्ट हो तब भी ये मसला आता है, गाड़ी आरपीएम छोड़ देती है। लेकिन इसके इंजेक्टरों का मसला नहीं था, ठीक है। गाड़ी वाले को तो नहीं पता बेचारे को कि इंजेक्टर का मसला है कि नहीं है। वो बहुत लंबा खर्चा होता है, क्योंकि हम लोग जो है ना बलोच ऑटोज पे कोई दो नंबरी काम नहीं होता है। बिल्कुल जो जेन्युइन मसला होता है वही मसला बताते हैं गाड़ी वाले को, ये मसला है आपकी गाड़ी में। कुछ लोग घुमाते हैं बात को, घुमा के फॉल्ट वो होता है, बात को इधर उधर घुमा के जो है ना नोजलों पे ले जाते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि नोजलों का मसला है कि नहीं है, ठीक है। बहरहाल मुझे नहीं लगा इसके नोजलों का मसला नहीं है, जेन्युइन मसला इसका इस गिरारी का है और वायरिंग का इशू है, ठीक है। हम इंशाल्लाह ये मसले को हल करेंगे, गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो जो काम इसका करेंगे वीगो का हम आपको स्टेप टू स्टेप आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये एक टूटा हुआ, ठीक है। अभी हम लोगों ने दूसरी गिरारी मंगवाई है शेरशाह से, ये चेक करें जरा। ये एक लक्का टूटने की वजह से गाड़ी आरपीएम नहीं ले रही थी, ठीक है। 2000 से ऊपर आरपीएम कभी लेती थी कभी नहीं, ठीक है। तो ये गिरारी आई है अभी मार्केट से। और दूसरा, इसका बेरिंग जो है ना, ये बेरिंग खराब था, ये बेरिंग कंप्लीटली हम लोगों ने नया मंगवाया, ठीक है। दूसरा नया नहीं यूज्ड, मतलब शेरशाह से इंजन से खुलवा के,
काबली जिसे कहते हैं। तो बस अब इसको करते हैं फिटिंग। ये फिटिंग के बाद जो है ना इंशाअल्लाह ताला गाड़ी का मसला हल। ये जरा लाइट इधर करो, इसको करते हैं यहाँ पे फिटिंग। फिटिंग के बाद जो है ना बेल्ट वगैरह चढ़ाते हैं, बेल्ट वगैरह के बाद करते हैं गाड़ी स्टार्ट। ये लगाओ, स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उसके बाद इसकी टैंक भी खोलनी है, टैंक खोल के वॉश करनी है, ठीक है। वो इसलिए वॉश करनी है कि टैंक के अंदर शायद कचरा वचरा हो, इसकी वजह से फ्यूल फिल्टर जो है ना इसका ब्लैक हो जाता है, बहुत जल्दी काला हो जाता है। काला होने की वजह से जो है ना ये चौक हो जाता है। काला इसलिए होता है कि वो जंग वगैरह कुछ होगा या ईरानी डीजल इस्तेमाल होगा या ऐसा कुछ होगा, उसकी वजह से जो है ना चौक हो जाता है। वो खोल के टैंक को उतारेंगे, सबसे पहले ये वाला मसला हल करेंगे। और दूसरा इसकी वायरिंग के अंदर भी थोड़ा सा मसला था। जो ये वाला सेंसर है ना, ये असल में कैम सेंसर है, ठीक है। ये है कैम सेंसर, इसमें से आउटपुट आता नहीं है, ये आउटपुट देता है, ठीक है। ये देता है कार्ड को, जो है ना कार्ड से अर्थ वहां से आता है, फिर यहाँ से जो है ना पल्स निकलता है इसका, ठीक है, वो कार्ड को देता है। तो मसला ये था कि दो तार थे, वो एक तार जो है ना, एक तार के अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा था। पूरी वायरिंग को प्रॉपर चेक किया हम लोगों ने, तो वो तार का ही मसला था, तार बीच में से ब्रेक थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया है, वायरिंग वहाँ की सारी फिटिंग हो गई है। बस ये रह गया, बस ये वाली फिटिंग विटिंग करते हैं, बेल्ट वेल्ट लगाते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वीगो तैयार हो गई, ओके हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया। जो आरपीएम का मसला था वो इसका सोल्व हो गया। एक तो इसकी इलेक्ट्रिक का, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक का मसला था वायरिंग का, वो भी हम लोगों ने सोल्व कर दिया। और दूसरा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये दो चीजें थी। एक इसका दांता टूटा हुआ था, ठीक है, ये दांते की वजह से गाड़ी आरपीएम नहीं ले रही थी। असल में बेसिकली ये जो दांते हैं ना, ये कैम शाफ्ट के जो सेंसर आता है उसको रीडिंग बता रहे होते हैं, ठीक है, कैम शाफ्ट की रीडिंग बता रहे होते हैं। तो ये सेंसर टूटने की वजह से रीडिंग प्रॉपर नहीं बता पा रहा था, उसकी वजह से गाड़ी आरपीएम नहीं ले रही थी। इसका ये है, किसी से बेल्ट लगवाया गया, ये देखें, ये बेल्ट लगवाया कहीं से तकरीबन 2 महीने पहले। इसका माशाल्लाह से नसीब बहुत अच्छा है गाड़ी वाले का, तो ये बेल्ट निकला नहीं बाहर, तो बेल्ट नहीं निकला, नट था ही नहीं है, कहीं से लगवाया, ये नट नहीं था बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा गाड़ी को जरा स्टार्ट करें, माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई है, रेस में आरपीएम वगैरह हर चीज ओके ले रही है, ठीक है। तो ये काम हो गया इसके खत्म। आरपीएम दो थोड़ा सा, गाड़ी स्टार्ट है अभी, पहले माशाल्लाह बिल्कुल रेस ही नहीं ले रही थी ये, ठीक है। गाड़ी ओके, बस ठीक है, गाड़ी ओके हो गई। अब इसका मसला एक और है छोटा सा, वो ये मसला है कि इसके फ्यूल टैंक हम लोग खोलते हैं, फ्यूल टैंक में है कचरा, वो उसमें कचरा है, या फ्यूल टैंक के अंदर एक फिल्टर आता है, या वो फिल्टर चौक है, उसकी वजह से जो है ना ये इसका बार बार जो है ना हर 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद फ्यूल का जो फिल्टर होता है ना, डीजल फिल्टर वो चौक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, उसकी वजह से, ठीक है। अभी हम टैंक उतारते हैं नीचे, टैंक उतार के फिर आपको दिखाता हूं मैं कि टैंक के अंदर ये क्या मसला है, किस वजह से डीजल फिल्टर काला क्यों होता है। ये अक्सर वीगो के अंदर फॉल्ट आ जाता है, जो इसका डीजल का फिल्टर है ना वो काला हो जाता है, 4000-5000 किलोमीटर चलती है, काला हो जाता है। काला होने का रीजन ये है, एक तो अंदर एक और इसके फिल्टर आते हैं। काम हो गए, रेडी हो गई है, बाकी सारे मसले मसाइल इसके हल हो गए। अभी हम इसके अंदर कोलेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला कोलेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वीमैक्स। तो ये कोलेंट जो है ना, ये कम से कम 30,000 किलोमीटर कोलेंट चलता है। ये 30,000 के ऊपर, 30,000 के बाद आपको चेंज कराना है। ये है वीगो, इसकी कैपेसिटी है तकरीबन 5 लीटर की, और इसके अंदर हम 3 ये वीमैक्स डालेंगे कोलेंट, और उसके बाद बाकी जो बचेगा इसके अंदर पानी टॉप अप करेंगे, ठीक है, पानी डाल देंगे। तो अभी कोलेंट डालते हैं इसके अंदर, कोलेंट डालो, पहले एक डब्बा खोल लेते हैं, खोलने के बाद थोड़ा सा शेक कर लेते हैं इस तरह, क्योंकि केमिकल्स वगैरह सब नीचे जमा होते हैं। ये हमने एक कोलेंट डाल दिया, ठीक है। देखिए गाइस, कोलेंट डालना इसलिए जरूरी है, कोलेंट का काम क्या होता है, बेसिक काम इसका क्या है मैं आपको बता दूं आज। कोलेंट जो है ना आपकी गाड़ी की टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है, ना ऊपर ज्यादा होने देता है ना कम, बिल्कुल मेंटेन रखता है, ठीक है। मतलब ये डालो कोलेंट,
और दूसरी बात ये देखें, आगे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों के अंदर ऐसा है कि कूलेंट की बहुत सख्त जरूरत है। कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे आपके पास मेहरान हो, चाहे आपके पास कल्टस हो, चाहे आपके पास एफएक्स क्यों ना हो, क्योंकि एफएक्स भी तो एक गाड़ी है, उसके अंदर भी तो एक इंजन ही लगा हुआ है, तो आपको कूलेंट डालना उसके अंदर भी जरूरी है, खास करके गर्मियों के जून जुलाई के महीने में। देखिए कूलेंट डालने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा, आपकी गाड़ी गर्म नहीं होगी। आपकी गाड़ी गर्म नहीं होगी तो आपकी गाड़ी का फ्यूल माइलेज भी अच्छा रहेगा, ठीक है, ये आजमा लें आप मेरी बात, ठीक है। फ्यूल माइलेज अच्छा रहेगा, आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छी देगी, आपकी गाड़ी की चाल अच्छी होगी और आपकी गाड़ी की एसी की कूलिंग चिल्ड होगी। देखिए जब गाड़ी ओवरहीट होती है तो एसी की कूलिंग ऑटोमेटिकली चिल हो जाती है, ठीक है। एक कूलेंट डालने से कितने आपको फायदे मिल रहे हैं, ठीक है। तो जून जुलाई में आपकी गाड़ी में लाजमी जो है ना कूलेंट होना चाहिए, ठीक है। कूलेंट भी देखिए, वो एक तो वो कूलेंट आता है बिल्कुल हल्का 200-250 रुपए का, उस कूलेंट डालने का कोई फायदा नहीं है। कूलेंट थोड़ा सा अच्छा यूज करें। ये वीमेक्स जो है ना, ये बेसिकली लोकल कूलेंट नहीं है, बिल्कुल वो कूलेंट नहीं है जो बाजार में मिलता है 100, 150, 200, 250 रुपए का, ये वो नहीं है। ये परफेक्ट काम करता है, मेरी गारंटी है इस कूलेंट की, क्योंकि मैंने यूज किया है, मैंने इस्तेमाल किया, चेक किया हुआ कूलेंट है, ठीक है। ये परफेक्ट काम करता है ये। तो कम से कम ऐसा करें कि कूलेंट ऐसा डालें कि थोड़ा बहुत जो है ना अच्छा हो। बिल्कुल ही लोकल कूलेंट डालने से बेहतर है फिर आप एसी का पानी यूज करें। एसी का पानी वो यूज करें जो आप एसी घर में यूज करते हैं, जो आपका पानी रिटर्न निकल रहा होता है आपके हिनर से, उस पानी को आप पी भी सकते हैं, वो बिल्कुल खालिश होता है, सिर्फ उसमें मिनरल नहीं होते। जो हमारा जमीन का पानी होता है उसमें कुदरती मिनरल ऐसी चीजें होती हैं, जो मिनरल वाटर लेते हैं उसके अंदर मिनरल डाले जाते हैं। एसी के पानी में वो चीज नहीं होता, उससे ये होगा कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आप पूरा गैलन पी लो लेकिन आपकी जो गले के अंदर मतलब जो पानी का वो होता है ना, वो बुझेगा नहीं, प्यास नहीं बुझेगा, ठीक है। और बाकी उसको आप पी सकते हैं, वो आप वो यूज करें। अगर आप कूलेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अवल तो आप कूलेंट डालें, ठीक है।